वेलकम टू NFA नेट क्लासेस। आप सभी ने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो तो देखा ही होगा, अगर नहीं देखा होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, टारगेट सेट करेंगे, वो तो हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सिलेबस देखेंगे, एक रोड मैप तैयार करेंगे कि हमें क्या क्या कितने दिनों में पढ़ना है। ठीक है, तो अब मैं क्या आपके सामने सिलेबस लेके आ रही हूँ। इसको हम लोगों ने ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में डिवाइड किया है। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया है, उसके अंदर हम बाकी टॉपिक्स कौन कौन से क्वेश्चंस किसके अंदर आते हैं ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ऑर्गेनिक के अंदर आपका आता है रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स और स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब ये तीनों को मैंने एक साथ इसलिए लिया है क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो बोलकर नहीं आते कि मैं रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन हूँ या रिएक्शन इंटरमीडिएट का हूँ या स्टीरियोकेमिस्ट्री का हूँ। जनरली क्या करते हैं, वो तीनों को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग पढ़ेंगे SN1, SN2, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस, E1, E2, E1, CB, ये सब चीज़ें आती हैं। तो E1, CB, ठीक है, SN1, SN2, SNE, SNI, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ये आपका आएगा रिएक्शन मैकेनिज्म में। उसके बाद फिर हम देखेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में हम लोग किसके किसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट तो तीन होते हैं, कार्बोकैटायंस, कार्बोएनायंस और फ्री रेडिकल्स। अब अगर हमें इजी क्वेश्चन पूछना है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इजी क्वेश्चन पूछ लेंगे कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन और फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी से। ठीक है, इसके बाद तीन जो जनरली बहुत कम आते हैं पर मैंने देखा है, कार्बिन का क्वेश्चन आया है, कार्बिन, नाइट्रीन और बेंजाइन। ठीक है, इसको भी हम लोग ऊपर से देख लेंगे ना। सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बिन हम लोग देख लेंगे, उनकी स्टेबिलिटी देख लेंगे। नाइट्रीन्स हम लोग देखेंगे, इलाइट जो बनता है वो देख लेंगे इसमें थोड़ा बहुत। ठीक है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं या नेट में पूछे गए हैं, सेट में तो नहीं आए हैं, कार्बिन से एक क्वेश्चन बस आया है, वो हम देख लेंगे। इसके बाद रिएक्शन मैकेनिज़म्स में कभी कभी क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, मतलब कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें कार्बोकैटायन, कार्बोनायन जो बीच में बन रही हो और उसके थ्रू जो प्रोसेस है वो स्टेप कंप्लीट हो रहा हो वो दे देगा, या फिर उसमें इंटरमीडिएट क्या बन रहा है उसका वो ऑप्शन में दे देगा, ये हम लोग देख लेंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री में हमारा डायस्टीरियोमर, स्टीरियो सेलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक, ये सब क्वेश्चंस तो इजी में आ सकते हैं। ठीक है, अब डिफ़िकल्ट करना चाहता है तो वो क्या करता है, डायनामिक स्टीरियो इसमें ऐड कर देता है। डायनामिक स्टीरियो मतलब क्या होगा, आपके जो भी रिएक्शंस हैं उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, RS नॉमेनक्लेचर, ये सब चीज़ें तो हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में देखते ही हैं, आइसोमर्स, टाइप ऑफ आइसोमर्स। इसके अलावा हम क्या देखेंगे, डायनामिक स्टीरियो में एम्फेसिस करेंगे। ठीक है, एक बार आप इतना नोट डाउन कर सकते हैं, इसके आगे हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब स्टीरियोकेमिस्ट्री के बाद आता है आपका रिएजेंट्स एंड नेम्ड रिएक्शंस। रिएजेंट और नेम्ड रिएक्शन तो वैसे तो बहुत ज़्यादा है पोर्शन, बट जो चीज़ें बार बार पूछती है, जैसे रिएजेंट्स में आपका DMSO सेट में 2-3 बार पूछा है। नेम्ड रिएक्शंस जो होते हैं, कैनिज़ायरो पूछा है, बेंजोइन पूछा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे। कंडेंसेशन रिएक्शंस, क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शंस। इसके बाद फिर आपका GOC एंड IUPAC। अब ये जो स्टार्टिंग के 3 टॉपिक्स हैं, इससे क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा आते हैं, क्यों, क्योंकि तीनों को मिक्सअप करके क्वेश्चन कर देता है। और GOC और IUPAC में हम लोग क्या देखेंगे, एरोमेटिसिटी से, वो तो क्वेश्चंस आपको पता है आते ही हैं। IUPAC हम लोग को लगता है बहुत इजी है, पर जहाँ पे वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बीच का डिफ्रेंसिएशन फंक्शनल ग्रुप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है कि नहीं है, या फिर हेट्रोसाइक्लिक में पहुंच जाता है ना, वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, तो वो हम देखेंगे। GOC में एरोमेटिसिटी के साथ साथ आपका कार्बोकैटायन, कार्बोनायन, ये सारी चीज़ों की स्टेबिलिटी प्लस एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये सारे जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो सब हम GOC में कवर करेंगे। इसके बाद आपका आता है रिड्यूसिंग एजेंट। मुझे ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट लगा था क्योंकि हालांकि 2-3 क्वेश्चंस आए थे, पर रिड्यूसिंग एजेंट्स के क्वेश्चंस मैंने देखे हैं।
ये मुझे ऐसा लगता है कि सेट में नहीं, नेट में भी रिड्यूसिंग एजेंट्स के क्वेश्चन आते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके साथ ही आएगा, और इसके साथ आएंगे आपके प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स। प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है। जहाँ पर भी कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रहा हो वो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। अगर कहीं पे वापस से नोट डाउन करना है तो वापस से आप बैक जाके वापस से नोट डाउन कर सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट इसमें आपके आएंगे NaBH4, LiAlH4, ठीक है। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में भी हम लोग को पता है 1-2 हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये सब थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब अगर उनको इजी बनाना है, या टॉपिक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें इजी, डिफ़िकल्ट और हार्ड तीनों आते हैं, हम लोग को पता है, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, इजी, मीडियम, हार्ड तीनों आता है। तो इजी क्वेश्चंस तो बिल्कुल नहीं छूटने चाहिए, और अगर ऐसे क्वेश्चंस आए जो हम लोग को पता है कि हाँ आते ही हैं, तो वो क्वेश्चंस तो बिल्कुल छूटने नहीं चाहिए, ठीक है। ये आपके आते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स से। अब इसके बाद फिर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक में इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस आएंगे, सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस आएंगे, ठीक है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में सिग्माट्रोपिक रिएक्शन आएंगे, एक मिनट, इन रिएक्शंस, सॉरी, इन रिएक्शंस के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि पता नहीं चलता कि इन रिएक्शन का होता है, ठीक है। उसके बाद फिर साइक्लोएडिशन रिएक्शन, ये सब हम लोग देखेंगे, जिसमें से सिग्माट्रोपिक 4n+2, ये सारे तो आपको पता है कि थर्मल और फोटोकेमिकल के प्रेजेंस में आते हैं। फिर उसके बाद फोटोकेमिस्ट्री, फोटोकेमिस्ट्री में जनरली फोटोकेमिकल रिएक्शंस आते हैं, कुछ ट्रांजिशंस हम लोग देखते हैं HNu के प्रेजेंस में, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और फिर आता है नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स और ये फोटोकेमिस्ट्री, ये सब हम लोग क्योंकि 1-2 क्वेश्चन से आते हैं, ये थोड़ा सा लास्ट में कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इनऑर्गेनिक में, यहाँ से हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो आपका केमिकल बॉन्डिंग और एक आपका आता है पीरियोडिसिटी। सबसे पहले तो पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, क्योंकि उसके क्वेश्चंस तो आप बाइफर्केशन नहीं कर सकते, क्योंकि सब में एलिमेंट्स का काम आता है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल, उसके बाद पीरियोडिसिटी में आएगा आयनाइजेशन पोटेंशियल, एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन पोटेंशियल, एटॉमिक रेडियाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं सेट में, आयनाइजेशन पोटेंशियल अरेंज करने बोला है, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये मैं आपको दिखा दूंगी। आयनाइजेशन पोटेंशियल डायरेक्ट वो बोला है कि आप उसके हिसाब से अरेंज करें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो बोला है, तो ये सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि बहुत इजी है, अरे ये कैसे आएगा, तो 11th-12th का टॉपिक है, बट इनसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस किस में आते हैं, ईजी में आता है, तो ये सब चीज़ें हम लोग से छूटनी नहीं चाहिए। इसके बाद हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में आएंगे। केमिकल बॉन्डिंग में VSEPR थ्योरी जो स्ट्रक्चर और शेप पूछता है, इसके साथ जो हाइब्रिडाइजेशन आता है, इससे तो क्वेश्चंस आते ही हैं आपके। केमिकल बॉन्डिंग से 6-7 क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, जिसमें से 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। VSEPR, हाइब्रिडाइजेशन, MOT में क्या पूछेगा, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ये सब पूछेगा, ठीक है। इसके बाद बॉन्ड ऑर्डर निकालने पूछा है, बॉन्ड ऑर्डर के भी मैंने 2-3 क्वेश्चन देखे हैं। बॉन्ड लेंथ पूछा है,
तो ये सब क्वेश्चंस अगर आप सिर्फ 2017, 18, 19 के क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें ही आपको ये सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और नेक्स्ट जो भी हम लोग स्टार्ट करेंगे वो पीरियोडिसिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग के बाद हमारा जो आता है वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बाद आता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये 3 आपके इनऑर्गेनिक के मेजर टॉपिक्स हैं। ऑर्गेनिक के कौन कौन से थे? रिएक्शन मैकेनिज्म्स, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, स्टीरियोकेमिस्ट्री थे, ठीक है। ये तीनों तो क्या है, इसके इंपॉर्टेंट है। इसके केमिकल बॉन्डिंग है जिससे 6-7 क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में हम लोग केजेस एंड मेटल क्लस्टर वाला टॉपिक भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन रूल के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, फिर मेटल बॉन्ड के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, VCO कार्बनिक कंपाउंड्स का फ्रीक्वेंसी निकालने बोल रहा है, ये इसके कुछ रिएक्शंस पूछ रहा है। तो ये सब क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी आ जाते हैं। अब इसको ऑर्गेनिक के साथ मिक्स करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। VCO या इसमें हम लोग को कुछ रिएक्शंस पता हैं, निकल के साथ, पैलेडियम के साथ, ये सारे जो रिएक्शंस होते हैं ये ऑर्गेनिक के साथ मिक्स करके भी यहाँ पे आ सकता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे, इसका भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन और शेप देख सकते हैं, ठीक है। इसका IUPAC हम लोग देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, और कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चंस इसमें आपका स्टेबिलिटी कांस्टेंट स्पिन क्रॉसओवर रीजन, ये सब आपके किस में आएंगे, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बाद हम लोग क्या देखेंगे, JTD जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ठीक है। एक मिनट, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसमें आएगा स्पिन क्रॉसओवर रीजन वगैरह, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ये सारी चीज़ें हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में देखेंगे। इसके बाद फिर आपका आता है बायो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मेन ग्रुप एलिमेंट्स। बायो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तो आप लोग ज़्यादातर बायो स्टूडेंट होंगे तो आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता होगा, हीमोग्लोबिन, हेमोसाइनिन, साइटोसिन, ये सारी चीज़ों के बारे में। तो ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे बायो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। मेन ग्रुप एलिमेंट्स के क्वेश्चंस तो आते हैं, पर क्या होता है, मेन ग्रुप एलिमेंट बहुत ज़्यादा ही वास्ट हो जाता है, ठीक है। पर फिर भी हम लोग ऑक्सी एसिड्स कवर कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्सी एसिड्स हम लोग कवर कर सकते हैं। नाइट्रोजन के कंपाउंड्स देखेंगे, ऑक्सीजन के, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग का मेन ग्रुप एलिमेंट्स में कवर होगा। इसके अलावा मेन ग्रुप एलिमेंट्स के अलावा इसमें 1-2 चीज़ें और आ जाएंगी। एक है आपका एसिड बेस, pKa वैल्यू, pH वैल्यू, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड। इसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एसिड बेस, ये सब से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। न्यूक्लियर से वैसे रिलेटेड टू केमिकल काइनेटिक्स हम लोग देख लेंगे, तो वहाँ पे न्यूक्लियर भी केमिकल काइनेटिक्स के साथ साथ हम लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं फिजिकल में। फिजिकल में आपका आएगा स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों में आता है, पर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग
एक साथ कवर करेंगे। इनऑर्गेनिक के टॉपिक्स कवर करने के बाद फिर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, आपका 6-7 क्वेश्चन तो आ ही जाता है। स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन आता है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है, रोटेशनल आता है, वाइब्रेशनल आता है, रमन आता है। रोटेशनल, वाइब्रेशनल और रमन को हम लोग किससे कोरिलेट कर सकते हैं? ग्रुप थ्योरी से हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं। और उसके बाद स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन मैं लिख देती हूँ एक बार। स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन के लिए हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा? IR पढ़ना पड़ेगा, 1H NMR प्लस 13C NMR। ठीक है, 1H NMR, IR, 13C NMR। इसके बाद मास के कुछ कभी कभी ऐड कर देते हैं। एक चीज़ मैं देखी हूँ, मॉसबेयर के क्वेश्चंस देखिए, ऑलमोस्ट हर साल 1-2 क्वेश्चन मैंने मॉसबेयर के देखे, तो हम मॉसबेयर कवर करेंगे। इसके बाद वाइब्रेशनल, रोटेशनल और रमन, ये अलग अलग पार्ट में। स्ट्रक्चरल इलुस्ट्रेशन का पार्ट हुआ, मॉसबेयर का पार्ट हुआ, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, रमन का एक साथ हम लोग पार्ट देखेंगे। इसके बाद एक और आता है UV प्लस विजिबल। आप लोग लिख लीजिए UV प्लस विजिबल। UV प्लस विजिबल में क्या होगा, हम लोग वेरियस ट्रांजिशन देखेंगे, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार, ये सारी चीज़ें आपका UV प्लस विजिबल में आ जाएगा। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत बड़ा है, अगर नहीं पसंद होगा तो भी पढ़ लेना, क्योंकि ये आपका ऐसा हो सकता है कि मैं भी क्वालिफाई ना करने के बीच का एक लाइन बन जाए। इसके बाद क्वांटम केमिस्ट्री, अगर मैथ्स वाले नहीं हो तो क्वांटम मुझे पता है कि नहीं पता होगा, पर नहीं पसंद होगा, बट हम लोग क्या करेंगे, क्वांटम केमिस्ट्री को थोड़ा ईजी वे में पढ़ेंगे और सिर्फ वही चीज़ें पढ़ेंगे, उसके कुछ ट्रिक्स देखेंगे जिससे वो सारी चीज़ें ईजिली याद हो जाएं। ठीक है, जैसे हर्मिशियन ऑपरेटर हुआ, पर्टर्बेशन थ्योरी हुआ, 1H 1D हो गया, SHO हो गया, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ईजी वे में पढ़ते जाएंगे। क्वांटम में एक और चीज़ है, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी क्वांटम के साथ हम लोग ऐड करेंगे, मतलब हाइड्रोजन एटम प्लस टर्म सिंबल। टर्म सिंबल, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल वगैरह निकालना तो आते ही होगा, MSc में हम लोगों ने देखा है। ठीक है, उससे क्वेश्चंस आते हैं, उस समय भी आते थे, इम्पॉर्टेंट थे, अब भी इम्पॉर्टेंट है। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल प्लस ये चीज़ आपका इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी हम लोग देखेंगे, उसमें भी ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कैसे निकालना है वो देखेंगे। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स वैसे तो मुझे पसंद नहीं है उतना, पर फिर भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मैं देखी हूँ कि बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है थर्मो का, और इजी क्वेश्चंस आते हैं। एक बार जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, मैक्सवेल रिलेशन, ये सब के तो डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं फॉर्मूला बेस, कि बस आपको फॉर्मूला याद करना है, याद होना चाहिए, तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद सॉलिड स्टेट में ब्रैग्स लॉ, इंटरप्लेनर डिस्टेंस, डेंसिटी निकालना, यूनिट सेल का नंबर निकालना, ये सब AB। अगर हाँ, इसमें एक और चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, वो है आपका सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के टॉपिक से भी क्वेश्चंस आए हैं, वो हम लोग सॉलिड स्टेट के अंदर कवर करेंगे। उसके साथ साथ बैंड थ्योरी, जो गैप होता है ना, उसके क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग सॉलिड स्टेट के इसमें कवर करेंगे। इसके बाद पॉलीमर केमिस्ट्री में सिर्फ 2 ही चीज़ पढ़ाऊँगी, मॉलिक्यूलर वेट और पॉलीडिस्पर्सिटिविटी इंडेक्स। उसके अलावा जो सारी चीज़ें होती हैं ना पॉलीमर में, वो सारी चीज़ें तो थ्योरी होती है, वो आपको थ्योरी बेस आप नोट्स से भी पढ़ोगे, वो भी एक बार में याद हो जाता है, और वैसे भी 12th में तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नेट में केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कंपेरेटिवली ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, पर पता नहीं क्यों सेट में मैंने देखा कि इसके क्वेश्चंस उतने ज़्यादा नहीं हैं, पर फिर भी हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, ये सारी चीज़ें तो कवर करेंगे ही। केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखेंगे, उनके यूनिट्स देखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इनॉट वैल्यूज़ निकालना देखेंगे, गैल्वेनिक सेल वगैरह के बारे में देखेंगे। इसमें लोग दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टडी। क्वान्टिटेटिव स्टडी में आपका जस्ट फॉर एग्जांपल आयनिक स्ट्रेंथ निकालना, इनॉट पोटेंशियल निकालना, रेडॉक्स रिएक्शंस वगैरह, ये सारी चीज़ देखेंगे। और क्वालिटेटिव में हम लोग देखेंगे रिएक्शन कैसे चल रहा है, मतलब जिंक कॉपर को रिप्लेस कर रहा है या कॉपर जिंक को रिप्लेस कर रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये सब हम लोग उसमें देखेंगे।
तो बस इतना ही था, जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताई थी क्वांटम केमिस्ट्री के साथ हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर लेंगे। तो क्वांटम के जब हम सिलेबस में देखेंगे तो 3 पार्ट्स में लिखा है, जिसको मैंने एक ही पार्ट में बताया है, ठीक है। तो ज़्यादा पैनिक मत होना कि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आएंगी, तो हम कवर सब करेंगे। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी हम कवर करेंगे, वो भी यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, इसके 1-2 क्वेश्चंस आते हैं। उसके क्वेश्चंस आते हैं आपके ऑक्सीडेशन स्टेट से क्वेश्चन आते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट के तो डायरेक्ट क्वेश्चंस Ce+3 या Ce+4 कौन सा ज़्यादा स्टेबल, ये तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेट में ही नहीं, ईजी में ही नहीं, बाकी भी क्वेश्चंस बाकी भी एग्ज़ाम जो मैंने दिए हैं ना उसमें भी पूछे हैं, तो ये सब हम लोग देखेंगे। मैग्नेटिक मूवमेंट के क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट के क्वेश्चंस देखेंगे। शायद मैंने समराइज़ कर दिया है पूरा सिलेबस। अभी ये वाले वीडियो के लिए बस इतना ही। अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग से। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, और आगे बने रहिएगा ताकि अगले वीडियो से हम लोग जो भी कंटेंट है उसको देखते जाएं और अच्छे से पढ़ें और सेट एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर हो। थैंक यू।